हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सामुदायिक वन संसाधन के बारे में, CFR, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है CFR, तो चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि जो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर देश का दूसरा, इसके अंतर्गत जो है देश का दूसरा जो राज्य है, देश का ये दूसरा राज्य है जो कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक गांव के सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों को मान्यता दी गई है, चूंकि ये दूसरा है। ठीक है, अब जानते हैं CFR क्या है। तो CFR जो अधिकार जो दिया गया है छत्तीसगढ़ को, ये महत्वपूर्ण है, सशक्तिकरण उपकरण है और इस पर विभिन्न गांवों के बीच उनकी पारंपरिक सीमाओं के बारे में सहमति प्राप्त करना, अक्सर चुनौती साबित करना होता है। ठीक है, वर्ष 2016 में ओडिशा सरकार को, इसके अंतर्गत देखिए, जो उड़ीसा सरकार को सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपका पुट होता है कि जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप बताएंगे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो उड़ीसा का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, इसे पहला CFR, मतलब इस CFR की पहली मान्यता हमारी उड़ीसा को दी गई थी, क्योंकि अभी CFR की जो मान्यता दी गई है वो छत्तीसगढ़ की कांगेर घाटी को दी गई है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी क्या जो है इंपॉर्टेंस है, क्या विशेषताएं हैं, ये भी जान लेते हैं कि जो हमारी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के जगदलपुर के पास स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर है, बस्तर जिले में है और जगदलपुर के पास ये स्थित है कांगेर घाटी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें वर्ष 1982 में 1982 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था और पार्क का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 200 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय उद्यान कांगेर नदी की घाटी पर स्थित है, यहाँ पे कांगेर नदी की घाटी पर स्थित है, कांगेर नदी पड़ती है और पार्क का नाम कांगेर नदी के नाम पर रखा गया है, जो कि इस संपूर्ण घाटी में प्रवाहित होती है। पार्क एक विशिष्ट मिश्रित आर्द्र पर्णपाती प्रकार का वन है, जिसमें साल, सागौन और बांस के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आर्द्र पर्णपाती वन किस प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से जो पेड़ पाए जाते हैं वो है साल, सागौन और बांस। ठीक है, अब अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो इसके क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय पक्षी प्रजाति बस्तर मैना है। बस्तर मैना इस क्षेत्र की लोकप्रिय जो है पक्षी प्रजाति है, जो मानव जैसी आवाज को सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। तो जो मानव जैसी आवाज है जिसकी, उस पक्षी का नाम है बस्तर मैना। आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये छत्तीसगढ़ का जो है, ये हमारा स्टेट है छत्तीसगढ़, और ये देखिए ये है हमारी कांगेर घाटी। ठीक है, यहाँ पे है हमारी ये कांगेर घाटी आपको दिख रही होगी, ये यहाँ पे आपकी कांगेर घाटी है। और देखिए ये जो बस्तरपुर जिला जगदलपुर है ना, जगदलपुर के पास ये पड़ती है। ठीक है, इसके सिवा देखिए यहाँ पर और भी जो है हमारे नेशनल पार्क्स हैं। तो देखिए एक ये नेशनल पार्क पड़ता है संजय, ठीक है, और एक है ये इंद्रावती जो कि जगदलपुर के पास ही है। ठीक है, और ये जो भी हाल ही में हमारा दूसरा जिसे CFR का नाम दिया गया है वो है कौन सा, कांगेर घाटी। ठीक, और अभी आपने इसमें पढ़ा कि जो सबसे पहला फर्स्ट था जिसे CRF का नाम दिया गया था, ये हमारा कहाँ था, उड़ीसा में। कौन सा था, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हमारा कहाँ पड़ता है, उड़ीसा के पास पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा में हमारा कौन सा पड़ता है, सिमलीपाल। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। दूसरा अभी हमने आपको बताया गया था कि कब इसे दिया गया था, तो 1982 में, ये 2016 में से सबसे पहली बार दिया गया था ना नाम। ठीक है, CFR का दर्जा इसे दिया गया था, अभी हमने पढ़ा है 2016 में। ठीक है, और कांगेर घाटी हमारी आपको मैंने अभी इस मैप के थ्रू दिखाई कि ये कहाँ पड़ती है, तो ये यहाँ पर है। ठीक है, और ये हमारा पूरा छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, आगे हम CFR के बारे में भी और चीजें जान लेते हैं कि CFR है क्या। यह एक सामान्य वन भूमि है जिसे किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। दूसरा, समुदाय द्वारा इसका उपयोग गांव की पारंपरिक और प्रथागत सीमा के भीतर उपलब्ध संसाधनों तथा पहुंच एवं ग्रामीण समुदाय के मामले में परिदृश्य के मौसमी उपयोग के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि प्रत्येक CRF क्षेत्र में समुदाय और उसके पड़ोसी गांवों गांवों द्वारा मान्यता
प्राप्त पहचान योग्य स्थलों की एक प्रथागत सीमा होती है कि किसके द्वारा गांव को मान्यता प्रदान की जाती है कि ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आज CFR के बारे में जाना और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो हम आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।